हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग वीकेंड थोड़ा सा जो है वीकली वीडियो भी लेट रही। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहे कि सर वीडियो, बात ये है कि सारी एक न्यू ईयर का इवेंट था, सारा कुछ था, सो आई वांटेड पीपल टू हैव अ ब्रेक एंड आई वाज आल्सो ऑन अ ब्रेक। तो बात करते हैं जी। सबसे पहले क्योंकि मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। और इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है और आपको लर्निंग का मौका है। आप अच्छा लर्न कर सकते हैं वहाँ पर। और सिग्नल्स आते ही आते हैं, सिग्नल्स आर पार्ट ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लर्न करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दीजिए। तो वहाँ पर वो कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, अब आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर एक कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी इकट्ठी कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज गिव्स यू अ लॉट मोर एक्सेप्टेबिलिटी टू द मार्केट। और मार्केट जो है वो उसके मतलब जितनी भी नॉलेज हो किसी इंसान के पास हो कम है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना है कि सिर्फ आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स ही यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ लाइव चैट पर जाके आपको आई बी लिंक चेंज करना है। वंस यू गेट थ्रू दैट प्रोसेस तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। मैंने पिछली जो लास्ट जो हमारा वर्किंग डे था, गोल्ड में बहुत ही अच्छे टारगेट्स हमारे हिट हुए। काफ़ी मामला पॉजिटिव चले। मैंने आपको बाय का ही कहा था, नीचे जितना भी आए आप बाय द डिप वाली सिचुएशन थी। और वहीं पर हमारे टारगेट्स काफ़ी पूरे हुए। नैस्डैक ने, आपको मैं बार बार जिस तरीके से कह रहा था कि नैस्डैक टाइट रेंज के अंदर मूव होगा, और नीचे की रेंज मैंने आपको बताई थी और ऊपर की रेंज बताई थी, उसी रेंज के अंदर चलता रहा। प्रॉफिट हमारा काफ़ी अच्छा बना। और जो है वो जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको कहा था कि सेल में रहिएगा। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और जितना ऊपर से 1.21 का एरिया से लेकर 1.22 का जो एरिया है, ये सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा हमें ऑयल ने ज़रूर डिस्टर्ब किया। ऑयल से जो हमने स्टार्ट में सेलिंग ली, मार्केट सेलिंग की तरफ गई। लेकिन जो मेरा आपको पता है कि मैं जो आम सिग्नल ग्रुप्स होते हैं उसकी तरह 20-20 30 पिप्स के सिग्नल्स नहीं होते मेरे। दे आर ऑलवेज अ बिग सिग्नल, कम अज़ कम भी 100-150 पिप्स का सिग्नल होना चाहिए, तब मैं उसको एक सिंगल सिग्नल कंसिडर करता हूँ। वो चीज़ नहीं आ सकी और ऑयल काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है वो क्लोजिंग दी। अब ये वीकली वीडियो है तो वीकली में हम सारा कवरेज कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, सबसे पहले गोल्ड की बात करें, चल नेस्डैक की बात करें। नेस्डैक जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 10,780 अब इस टाइम पे उसकी वीकली एक बहुत तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। और उस सपोर्ट से ऊपर दो दफ़ा क्लोजिंग आ गई है, टच हुआ है, और वीकली क्लोज जो सपोर्ट है उसको होल्ड किए बैठा है नास्डैक। तो यहाँ से कम मेरे हिसाब से जो आना चाहिए चीज़, वो ये आना चाहिए कि 11,300 तक का एक लेवल है जो कि अचीव होना चाहिए। लेकिन नास्डैक इज़ इन हाई बेयरिश प्रेशर, और 9,700 का लेवल जो है वो आने वाले दिनों में देख रहा हूँ। लेकिन इस वीक के अंदर आई डाउटेड के 9,700 तक का लेवल अचीव हो जाए। लेकिन क्योंकि वीकली अगर आपकी एक वीक अगर आपका दोबारा से 10,700 से ऊपर ही अगर अगला वीक भी क्लोज हो जाता है, 780 से ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट वीक जो है वो आप इसमें थोड़ा सा जो है जैसे कहा जाए कि ये 2 वीक्स आपके काफ़ी जो है वो साइडवेज चल सकते हैं। लेकिन उसमें साइडवेज में जो ऊपर का 11,300 का लेवल जरूर टच हो सकता है आने वाले दिनों में। और नीचे की तरफ से जो है वो 10,400 का जो एरिया है वो आपको एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है या एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बहरहाल इनिशियली 10,700 का अगर लेवल आपको मिलता है, 750 का, 700 का, तो यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस देके एक दफ़ा बाइंग आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वो बाइंग भी अच्छी जा सकती है। ऑल्दो के जो है वो डेली के ऊपर अगर देखते हैं तो नास्डैक इज़ स्टिल परफॉर्मिंग एंड होल्डिंग द लाइन्स वेरी वेल। तो जिसकी वजह से 11,300 का लेवल में आता लाजमी देख रहा हूँ आ सकता है। ऑयल की बात कर लेते हैं। वीकली के ऊपर अगर बात करते हैं तो वीकली के ऊपर एक
डोजी और एक हैमर कह लें, वो जो है बना है, विच इज़ अ बेरिश साइन। कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक वो बेरिश साइन है। फंडामेंटली ऑयल मिक्स सिग्नल्स के साथ मौजूद है, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया की जो इकॉनमी है और रिसेशन के जो वाइब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये डोजी एक बनी है, नेक्स्ट वीक में भी जो 82.5 की जो रेजिस्टेंस है वो प्ले कर सकती है। वीकली रेजिस्टेंस 83.30 की मेरे पास निकली हुई है लेवल, वहाँ से टच होके दोबारा नीचे का लेवल आके और दोबारा डोजी क्लोज होने की पोजीशन में ऑयल है। और उस तरह के ऑयल अपनी डायरेक्शन लेने की कोशिश करें। ऑल्दो 4 आवर के ऊपर बहुत बुलिश क्लोज हुआ है, 1 डे के ऊपर बुलिश क्लोज हुआ है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम कम है, मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं, जो कि बन रहे हैं फंडामेंटली। अदरवाइज क्योंकि चाइना के खुलने का कोई आसार नहीं है। देखें, विजिटर्स को लो और ट्रैवलर्स को वो इसीलिए जो है वो वीज़ा देते हैं कि वहाँ पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि चाइना में टूरिज़्म के लिए वहाँ पर लोग नहीं जाते, लोग वहाँ बिज़नेस के लिए जाते हैं। और जो उन्होंने वीज़ा रिलैक्सेशन दी है वो बिज़नेस के लिए दी है, और ऑब्वियसली बिज़नेस के लिए उनको फिर बिज़नेस खोलना पड़ेगा, फैक्ट्रीज़ को खोलना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। अभी वहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, कोविड के वो मामलात नहीं है कि वहाँ पर एकदम से जो है वो ऑयल के बहुत लंबे चौड़े ऑर्डर्स निकल आए, सारा कुछ हो जाए। थोड़ा बहुत जो रशिया ने कहा था कि हम जो है वो फैब से जो है वो ऑयल की सप्लाईज कट डाउन करेंगे, और जो मुल्क एम्बार्गो के साथ हैं उनको ऑयल नहीं बेचेंगे, और इसकी बात है, लेकिन फैब्री की बातें अभी सिर्फ ओपेक जो है वो आप समझ लें कि सप्लाईज को कट कर करके ऑयल की प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। अदरवाइज ऑयल के अंदर को बुलिश मोमेंटम है, फंडामेंटली नहीं बन रहा। अनलेस एंड अनटिल के समबडी एक्सपेक्टिंग, या लोगों के पास कोई इनसाइड न्यूज़ है कि हाँ जी स्टार्ट ऑफ द ईयर चाइना खुलने वाला है, अगर वो चीज़ हो रही है तो भाई फिर आप 84.5 का एसएल लगाएं और उसके हिट होने का इंतज़ार करें, दैट्स इट, अगर तो ये सिचुएशन है। लेकिन आई डाउटेड कि जो है वो थिंग्स आर गोइंग टू बी दैट ईजी इस वीक के अंदर। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल मामलात हैं, और कोई एज सच अच्छी खबरें नहीं हैं। तो ऑयल इस हिसाब से फंडामेंटली मैं वीक ही देख रहा हूँ। अगर आप बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेशन में देख लेते हैं एक्सचेंज के साथ। अब यहाँ पर 6 महीने पहले बात ही हो रही थी कि गैस की प्राइसेस तो शायद रशिया जो है ना वो गैस को ऐसे बंद करेगा और यूरोप की इतनी हालत ख़राब हो जाएगी, और यूरोप को गैस की सप्लाई रुक जाएगी, और यूरोप कतर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर गैस ढूंढता फिरेगा, और गैस $10 भी जो है वो क्रॉस कर जाएगी एक्सचेंज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सचेंज इज़ अंडर प्रेशर। तो दिस क्लियरली शोज़ कि जो डोमेस्टिक यूजिंग सप्लाईज हैं यूरोप की, देखिए यूरोप की आबादी बहुत कम है और इट्स नॉट अ वेरी बिग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन वाइज जो है वो गैस की कंजम्पशन वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है। शोर शराबा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी बात है ह्यूमन क्लैमिटी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैस की डिमांड नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। और गैस की प्राइसेस जो है वो जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार है। ऑल्दो कि गैस कैन रीबाउंड दिस मंथ। मैं एक्सचेंज को प्रॉपरली कवर नहीं करता, लेकिन ये कि 4.75 का एरिया जो है वो, या 4.95 का एरिया आने वाले वीक के अंदर जो है वो टच हो सकता है दोबारा से, क्योंकि न्यू ईयर के बाद जो है फैक्ट्रीज थोड़ी बहुत जो कि छुट्टियां थी क्रिसमस की और सारा कुछ था, उसकी वजह से यूरोप के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह थोड़ी सी तरह बंद रही हैं, और अब वो जैसे जैसे खुलेंगी तो गैस की जो है वो ज़रूर खपत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फंडामेंटली गैस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से गैस की प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जा सकती हैं। लेकिन ऑयल ओवरऑल फंडामेंटली डाउन है और इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ऊपर के लेवल में आपको बता दिया कि सेलिंग एरिया का है। वैसे तो अगर आप देखे जाए तो 80.60 की एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, जहां से लग के ऑयल को वापस आना चाहिए, लेकिन 4 आवर जिस तरह की बुलिश क्लोज हुई है तो दिस गिव्स सम काइंड ऑफ अलार्मिंग सिग्नल्स ओवरऑल। तो लेकिन वीकली को अगर हम देखते हैं, वीकली वीडियो है तो वीकली वीडियो में जो है पूरी तरह से एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। फॉलोअप कैंडल अगर बेरिश आ जाती है तो वो जो हमारी जो जहन में माइंड बना हुआ है ऑयल के नीचे जाने का, वो पूरी तरह से जो है वो इस वीक के अंदर कंफर्म होगा, वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वीकली,
वो 181846 ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे नीचे 1832 से लेकर 1836 का एरिया, एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। वीकली के ऊपर तो शायद 48 का एरिया, 46 से 48 का एरिया मैं देखूंगा, लेकिन ये है कि नीचे की तरफ ही तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन डेली के ऊपर बहुत तगड़ी क्लोजिंग आई है। और अगर वीक के अंदर कहीं पर भी क्लोजिंग 1836 से ऊपर हो गई है तो शायद फिर जो वीकली रेजिस्टेंस जिसको हम 48 के ना कर रहे हैं तो वो शायद 54 तक भी मार्केट जा सकती है। लेकिन डेली का क्लोजिंग जो है वो 1835 या 36 के ऊपर आना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मुझे आने वाले दिनों में ज़रा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा मुश्किल मामला ज़रूर है इसका, क्योंकि जो इकनॉमिक नंबर्स आए हैं तो वो जो इकनॉमिक नंबर्स हैं वो फेडरल रिज़र्व को या पावल को दे रहे हैं लेवरेज के, वो फैब की भी मीटिंग में जो है वो इंटरेस्ट रेट कम से कम एटलीस्ट 50 बेस पॉइंट तो बढ़ा सके। तो अगर वो ये वाली किस्म की लेवरेज आ जाएगी तो ऑब्वियसली ऑयल ऑन द सेलिंग साइड है, लेकिन 1815-14 का एरिया तो लाजमी जो है रीटेस्ट होना चाहिए। और अगर वीकली के ऊपर देखते हैं तो 1808 का एरिया भी रीटेस्ट हो सकता है बड़ा इजीली, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो। अच्छा जी, ये हो गया उसका। और करेंसीज की अगर बात करते हैं तो करेंसीज का ही जो साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे बात कही है थोड़ा सा ज़रा बेरिश मोमेंटम ज़्यादा है और बेरिश सिलसिला रहेगा। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स ऑन द राइज है, पिछले 2 दिन से 3 दिन से 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो जब भी 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज़ होती हैं तो JPY USD JPY वो ऊपर जाता है और अभी भी वो अप ट्रेंड ही पकड़ेंगी, डाउन ट्रेंड की कोई वजह नहीं है। लेकिन ये होता है कि मैनिपुलेशन की वजह से, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, लोग अक्सर जो है वो अपने जो फंड्स होते हैं उसको गोल्ड में सिक्योर करते हैं, ताकि अगर कोई 2-3 दिन के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसकी वजह से कोई प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उनका फंड जो है वो डिवेल्यूएशन से बच सके। तो जिस वजह से जो है वो 10 ईयर टी बॉन्ड इंक्रीज होने के बावजूद भी जो है गोल्ड की प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो अब उम्मीद यही है कि गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी और जो USD JPY है इट कैन गो इन द वीकली, आई थिंक 137 का एरिया दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। और जो यूरो शायद थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा जाए, लेकिन GBP USD वीकली के अंदर बता दूँ बात, इट कैन गो अबाउट 1.17 एरिया। लेकिन ऊपर की तरफ से अगर वीकली रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो 1.26 का एरिया वीकली रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 1.17 की रहेगी। तो बाकी डेली वीडियो में बनाता रहूँगा। मंडे को मार्केट जो है वो US मार्केट क्लोज है, तो मॉर्निंग का सेशन एक होगा जो अच्छा आपको रिस्पांस दे सकता है। लेकिन वही चीज़ होती है कि इतनी देर के बाद मंडे को जो है वो सेशन ओपन होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्पांस लाजमी आ ही जाता है। अच्छी आपको ट्रेड्स मिलेंगी, जिसने ट्रेड करनी है अर्ली मॉर्निंग उसको उठना पड़ेगा। ख्याल रखें अपना, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस वॉच कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया जी।